नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट पर भगवत गीता श्रृंखला का चौथा एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि संजय महाराज धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में जो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं उनके विषय में, कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है उसके बारे में बता रहा है। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने बताया था कि किस प्रकार दोनों सेनाओं की व्यूह रचना को देख करके, उनके सामर्थ्य को देख करके कौरव पक्ष के प्रमुख दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और किस प्रकार से वर्णन करते हैं पांडु पक्ष की सेना का और अपने पक्ष की सेनाओं के महारथियों के बारे में बताते हैं और अपनी विजय के बारे में निश्चिंत होने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पांडवों की शक्ति को देख करके दुर्योधन के दिमाग में भी, उनके मन मस्तिष्क में भी हार का भय आने लगा था। यही सब बातें संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताई थी। खैर मित्रों, इन सब के बीच पितामह ने अपने शंख को बजा करके युद्ध की घोषणा की और ये बता दिया कि अब शांति की कोई आशा नहीं है और युद्ध ही अंतिम विकल्प है। तत्पश्चात तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा से सेवाभ्यन्यत से शब्दस्तु मोदो भवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेते हरियुक्ते मैतिशंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इसका मतलब यह है मित्रों कि सभी योद्धा अपने अपने शंख बजा करके अपने अपने लेवल पर युद्ध की घोषणा कर रहे थे। मतलब भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। मतलब बिना लड़े ही भगवान कृष्ण पांडवों की विजय सुनिश्चित करने वाले थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा ये सांस पक्षे जनार्दन है। जय सदा पांडु के पुत्र जयसु की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंखों द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां विजय निश्चित है। पांच जन ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीम कर्मा वृकोदर है। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन शंख बजाया था। अर्जुन ने देवदंग शंख और अति भोजी तथा अति मानवीय करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया था। यहाँ पर यह बताना इंपॉर्टेंट है, भगवान कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं तथा जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के ही अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वो इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें, और विसुक्त भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान की विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने का देवकी नंदन कहलाते हैं। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोनंदन कहलाते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी होने के कारण पार्थसारथी भी वही हैं। इस प्रकार एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण
इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों का विशेष प्रकार के संघों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी था। विपक्ष में कुछ भी ऐसा न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। अनंत विजम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको कायश्च परमेश्वरः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाधनु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। मतलब संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राजा सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस युद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहित दिया था। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यद्रायते नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने में लगी हुई है। इसका तात्पर्य है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटना को वर्णन नहीं मिलता है, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसके कारण पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी बड़ी विपत्ति में क्यों ना हो। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्ट्रांक तुजय पर्वते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिद्मः महीपते। उस समय हनुमान संग की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को युद्ध में खड़ा देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। इसका तात्पर्य है मित्रों कि युद्ध शुरू होने ही वाला था और पांडवों की सेना में अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि